जानिब और आज हम बात करेंगे रेबीज़ के हवाले से कि ये एक ऐसा वायरस है जो आवारा जानवर जिनमें कुत्ते, चमगादड़ और बिल्ली वगैरह शामिल है, इनके काटने से इंसान की जान भी जा सकती है और इसकी इब्तदाई अलामात ज़ाहिर होने से कबल वैक्सीन लगवाना और मरीज़ की ज़िंदगी बचाना इंतहाई अहम है। वैक्सीन से भी पहले जब मरीज़ को घर से हस्पताल लाया जाता है तो लोगों को इल्म नहीं होता कि जो मुतासरा शख्स है उसको घर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या दी जा सकती है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में तो आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात जो हैं उनमें मुसलसल हम देखते हैं कि इजाफा देखा जा रहा है। और अभी चंद रोज़ कबल ही एक मरीज़ अपनी जान गंवा बैठा था और म्यू हॉस्पिटल में रेबीज़ का एक और मरीज़ ज़ेरे इलाज है। तो इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सलमान काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि अगर किसी को मतलब ये वायरस लग जाए रेबीज़ का तो उस सूरत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कुत्ता काट ले, जो कि सड़क पे यूजुअली रेबीज़ के वही केसेस सामने आ रहे हैं, कोई बिल्ली या चमगादड़ के काटने का केस तो पाकिस्तान में आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि डॉग्स की पॉपुलेशन बेइंतहा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई और किसी ने इनको कंट्रोल नहीं किया, तो उस वजह से कुत्ते के काटने के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हुआ। और कुत्ता अगर बहुत सारे लोग हैं, मतलब इवन डॉक्टर्स के पेरेंट्स को एक दो के काटा कुत्तों ने, स्ट्रे डॉग्स ने। एक फार्मासिस्ट हैं, वो अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वहाँ से बाहर निकली तो सामने जो नाला चलता है उसके साथ एक कुत्ता फिर रहा था, उसने दफ्तर से बाहर आके अभी वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी तो उनको पीछे से टांग को पकड़ लिया और काटा इतना कि खून निकल आया। मगर ये कई दफ़ा तो कुत्ते छोड़ते नहीं टांग को, अगर काट लें कई कुत्ते हैं जो कि छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो भाग गया। उसके बाद वो फार्मासिस्ट जो हैं वो मेयो हॉस्पिटल पहुंची और उन्होंने आके वहाँ पे रेबीज़ की वैक्सीन लगवाई, इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाए। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कुत्ता काट ले और कैटेगरी 3 वूंड हो जाए जिसमें खून निकल आए, पट्ठा उखड़ जाए या गोश्त मतलब ऊपर से खाल उतार दे कुत्ता, तो वो फिर आपने उसको एक तो वैक्सीन का टीका लगाना है जो कि इस पट्ठे में लग जाएगा, एक साइड पे बाजू में या पीछे हिप पे लग जाएगा, और उसके अलावा उसे इम्यूनोग्लोबुलिन के भी टीके लगाने हैं जो कि ख़ास इंजेक्शन है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये नहीं पता होता कि स्ट्रे डॉग को रेबीज़ है या नहीं है, क्योंकि अगर यूजुअली देखें कुत्ते बहुत ज़्यादा फिर रहे होते हैं, आपने भी देखे होंगे कि सड़कों के किनारे सो भी रहे होते हैं, कुछ नहीं कहते किसी को, मगर जो काट रहा है इसका मतलब है कि वो ठीक हालत में नहीं है, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है उस कुत्ते की। ठीक है। और यूजुअली जो मतलब शादरे के इलाके से हमारे पास पिछले 2 माह में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जौहर टाउन से पेशेंट्स हज़ारों की तादाद में जो है पंजाब में ये वाक़यात सामने आते हैं। और ये एक मोहलिक बीमारी है, क्योंकि अगर रेबीज़ हो जाए किसी को तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, 99% है कि वो नहीं बचेगा बंदा। इसलिए इससे पहले जैसे ही कुत्ता काटे फ़ौरन वैक्सीन का इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोबुलिन के टीके। अगर 60 किलो का बंदा है तो उसे 3 टीके लगेंगे, अगर 80 किलो का है तो उसे 4 इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन के लगेंगे। वो इस तरह लगते हैं कि अगर जैसे हाथ पे काट गया इस जगह पे तो एक टीका जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का ज़ख्म के अंदर लगाएंगे डॉक्टर, बिल्कुल साथ साथ उसके, ताकि जितना कुत्ते ने वायरस अगर उसके मुंह से, क्योंकि ये जो वायरस है ये स्क्रीट होता है थूक से। अच्छा, मतलब जब कुत्ता काटता है तो उसका थूक खून में जाता है और उससे वो वायरस ज़ख्म के अंदर घुस जाता है, वहाँ से वो ट्रेवल करता है आहिस्ता 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 दिमाग तक आता है और दिमाग का इन्फेक्शन कॉज करता है। ये इसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं। देखें जी, वायरस जो है जैसे अगर टांग पे काट गया, यूजुअली कुत्ते टांग पे काटते हैं, हाथ और मुंह पे कम ही हमला करते हैं, तो अगर हाथ पे काट जाए तो रेबीज़ होने, अगर कुत्ते को रेबीज़ है तो 2 हफ्ते लगेंगे रेबीज़ होने में, क्योंकि वायरस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ट्रैवल करता है। अगर मुंह पे काट जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेशेंट था इमामिया कॉलोनी से आया था, वो मुझे मिला जब मैं अस्पताल में, उसे रेबीज़ हो चुकी थी, फुल ब्लोन एंसेफेलाइटिस था। पानी ऐसे किया उसकी तरफ, मैंने ऐसे उसकी तरह ना ऐसे पीछे चला गया, कहता पानी नहीं पी सकता, मैं प्यासा मर गया, मगर पानी का एक घूंट नहीं अंदर जा सकता रेबीज़ के वायरस के ना। ये इसकी पहचान है कि आप उस बंदे के करीब पानी लेके जाएंगे, वो आप उलट जाएगा, पीछे गिर जाएगा, मगर पानी नहीं पी सकता, देख के ना उसे दौरा पड़ जाएगा। ये रेबीज़ का वायरस ये खास है इस रेबीज़ में कि हाइड्रोफोबिया होता है, एरोफोबिया होता है। वो कहता है कि जी पंखा बंद कर दें मेरे पे, लाइटें, ये लाइटें बंद कर दें, अंधेरा कर दें यहाँ, ताकि मुझे ना खौफ आता है उसे लाइटों से, और प्रॉब्ली शायद उसे नज़र भी आता है ना कि मौत अब आ रही है मेरी और मैं नहीं बचूंगा, तो उस वजह से एक फीलिंग आती है उस बंदे को जो जिसको रेबीज़ हो गई होती है। और प्लस ये कि इसको जो कहते हैं ना रेबीज़ से पागलपन हो जाता है, वो वाकई पागल हो जाता है इंसान। घर वाले उसके पकड़े होते हैं, मैंने बहुत कम देखा है कि लोगों को काट ले, मगर वो एहतियात कर, हमेशा जो हम एहतियात करवाते हैं घर वालों को भी कि यार देखो आपको ना काट ले, क्योंकि अगर काट लेगा तो थूक लग जाएगा,
पर थूक अगर खून में चला जाएगा तो ट्रैवल करके दोबारा रेबीज़ का वायरस आप भी मार जाएंगे। और प्लस ये कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वैक्सीन लाजमी लगाएं और इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाएं अगर कैटेगरी 3 वूंड है, यानी कि कुत्ते ने इतना डीप काटा है कि खून निकल आया, पट्ठा उखड़ गया है, जिल्द उखड़ गई है नीचे से, तो एक टीका जिल्द में लगाएं। जिस बाजू में वैक्सीन लगाई उसके बाद जो 3 जगह बच गई, अगर 4 टीके लगने तो 1 टीका इधर और 2 टीके पीछे लगाएं ताकि 4 इंजेक्शन पूरे हो जाएं, यानी कि फिर 5 इंजेक्शन एक बंदे को लगेंगे। अगर 80 किलो का है और अगर 60 किलो का है तो उसको 3 इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन के और 1 वैक्सीन, 4 टीके लगेंगे। तो वो जो पुराने वक्तों में कहते थे ना कि जी पेट में टीके लगते हैं, अगर कुत्ता काट जाए 5-7 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो वाकई ऐसा ही है कि 5 इंजेक्शन या 4 इंजेक्शन उसी वक्त बंदे को लगते हैं। एक डॉक्टर थे उस दिन, वो अपनी मदर को लेके आए, वो DHA में शॉपिंग के लिए उतरी तो उन्हें कुत्ते ने काट लिया पीछे से गाड़ी से। तो वो बेचारे बड़े परेशान थे। उन्होंने भी ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादातर सेंटर्स पे रेबीज़ का इलाज नहीं होता तो लोगों को इवन ये भी नहीं पता कि इसके कितने टीके लगाने हैं, कहाँ से मिलेंगे, क्या करना है। तो वैक्सीन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है सरकारी अस्पतालों में, और यूजुअली मेयो में तो बहुत सारे लोग आते हैं, रोज़ लगवा के चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुत्ता काट गया और खून निकल आया तो आपने 4 टीके इकट्ठे लगवाने हैं। 3 इम्यूनोग्लोबुलिन के होंगे अगर आपका वजन 60 kg है, और अगर 80 kg है तो 5 टीके लगेंगे, फिर 4 इम्यूनोग्लोबुलिन के और 1 वैक्सीन। फिर वैक्सीन का जो इंजेक्शन है 0, 3, 7 और 14 डेज़ पे लगेगा दोबारा, यानी कि तीसरे दिन फिर एक और इंजेक्शन लगेगा, फिर 7वें दिन लगेगा, फिर 14वें दिन लगेगा, तब कोर्स पूरा हो जाएगा और रेबीज़ ना होने का चांस बढ़ जाएगा अगर कुत्ता पागल भी है तो। और ये बड़ी एक ख़तरनाक बीमारी है, टोटली प्रिवेंटेबल है। मतलब आजकल के ज़माने में रेबीज़ से, कुत्ते के काटने से इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में डेथ हो जाना, या पंजाब के दूर दराज इलाकों से मरीज़ का यहाँ आना और यहाँ आके फौत हो जाना, ये समझ में नहीं आता। ये शो करता है कि कौम की प्रायोरिटीज़ डिस्प्लेस्ड हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है। आप ये भी देखते हैं कि रोज़ कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग लगाते हैं कि जी ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वालों ने कुत्ते मार दिए। भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले ठीक है आप एनिमल राइट्स की बात करें, मगर सबसे पहले इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, प्रायोरिटी इंसान की है, पहले इंसानी जान को बचाएं। और कोई ऐसा क्रूअल्टी का अमल के कुत्तों को मार दें, सबको गोलियां मार दें, कुत्ते हमेशा से हैं, सारे कभी भी नहीं मरे। और पहले भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इनकी आबादी को कंट्रोल करती थी, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पावर असिस्टेंट कमिश्नर के पास है, ज़िले में, तहसीलों में, कि उसके पास टीमें होती हैं और वो कहता है कि जी ठीक है आप इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रखें कुत्तों की, ताकि इतने ज़्यादा ना हो जाएं कि झुंड बन जाए एक और बच्चों पे, औरतों को ये शिकार करते हैं। और अगर आप बात करें कि कोई जो आवारा कुत्ता है या जो पागल कुत्ता है वो आपको काट ले तो आपकी खुद की जान जा सकती है, तो फिर उसको प्रोटेक्ट तो आप नहीं कर सकते। आप ये देखें कि इतने खौफनाक इंसिडेंसेस हैं कि बच्चों की बकायदा, छोटे बच्चे का पाँव नरम होता है, औरतों को मतलब अगर पकड़ेगा तो पूरी बोटी निकाल लेता है पीछे से। तो आप देखें कि कितनी तकलीफ है। कई लोग चलने से माजूर हो गए हैं, उनकी टांगें ज़ाया हो गई हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा ऐसा मेनेस है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा और किसी को आइडिया भी नहीं है, क्योंकि कोई इसको लोग इसको अब मतलब आप देखें लाहौर शहर में भी इवन अब रात को DHA में, कल मैं एक दोस्त से पूछ रहा था, कहते यार पहले हम बाहर वॉक करते थे अब हम घर से नहीं निकलते। मैं कहा क्यों? कहते यार कुत्ता ना पड़ जाए। तो मतलब देखें कि ये एक ऐसा मसला है ये कि जो हर पोश इलाकों में लोगों को अफेक्ट कर रहा है। जौहर टाउन में लोगों को कुत्ते पाड़ रहे हैं, इवन रात को DHA में पाड़े हैं। और वो ये कहते हैं कि रात को हम घर से नहीं निकलते। कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ी से दरवाज़ा नहीं खोलते डर के मारे कि यार कुत्ता ना पड़ जाए। और कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब ये नहीं कि कुत्ते नहीं थे पहले, कुत्ते पहले भी थे। बहुत सारे कुत्ते आपको मिलते हैं बाहर सो रहे होते हैं फुटपाथों पे इधर उधर, वो किसी को नहीं काटते। मगर जो पागल हो गया है या जो काट रहा है इंसानों को, उसको बिल्कुल फ़ौरन मार देना चाहिए। और यही तो जिम्मेदारी है जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की टीमें हैं कि विजिलेंस रखें और ऐसे जहाँ पे झुंड बन गए हैं कुत्तों के, जहाँ वो हमला कर रहे हैं लोगों पे, वहाँ उनका सफाया कर दें, ताकि ये ठीक है अल्लाह की मखलूक है, वो भी अपना एक फिरते रहें मगर इंसानों को ना काट सकें। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ लोगों को शायद इसकी सिवेरिटी का अंदाज़ा नहीं है, या अक्सर आपको पता है कि कुछ भी होता है ना सबसे पहले हम सारे खुद डॉक्टर बन जाते हैं, हम पहले पूरी दवाइयाँ खा लेते हैं जो किसी और रिश्तेदार को प्रिस्क्रिप्शन मिलती है। हम अगर हमें सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, इवन सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबके साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट है, हम उस पर दवाइयाँ ले आएंगे और वो खाते जाएंगे और जब चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाती है फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो घर से आपने हॉस्पिटल लेके जाना है, उस वो जो एक टाइम फ्रेम है उसमें आपने क्या करना है, आपका क्या वो होना चाहिए? देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने जो सवाल किया है कि जब कुत्ता काट जाए और ज़ख्म हो जाए तो उसको आप पानी के नीचे फौरी तौर पे कर दें, टूटी के नीचे, और उसको ऐसे धोना शुरू कर दें। जहाँ भी टांग है या बाजू है, जो भी चीज़ है उसके ऊपर टूटी से पानी तेज़ गिराएं प्रेशर से, या हैंड शावर से उसको वॉश करें।
10 मिनट उसे वॉश करते रहें, 10-15 मिनट इस दौरान, या पानी से धोते रहें, फिर आप अस्पताल को रवाना हो जाएं, जिस भी हॉस्पिटल में जाना है जो करीबी है आपके। क्योंकि जब आप उसको धोएंगे तो जितना भी अगर कुत्ते के दांतों से वायरस उसके अंदर आया है